हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इंडिया और चाइना के बीच एक और बार झड़प हो चुकी हुई है, लेकिन इस बार झड़प यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुई है। साजिद मीर, जो कि एक ग्लोबली वांटेड टेररिस्ट है, दरअसल उसे ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डेसिग्नेशन देने के लिए यूएस और इंडिया ने दोनों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन स्पॉन्सर किया हुआ था, जिसे चाइना ने ब्लॉक किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे दरअसल ये हुआ क्यों, और साथ ही साथ मैं आपको साजिद मीर के बारे में भी बताऊंगा, जो कि 2611 का मास्टरमाइंड भी जाना जाता है। किस तरीके से ये सभी कहानी अनफोल्ड हुई थी, इसे रिक्रूट वगैरह कैसे किया गया, इसका बैकग्राउंड वगैरह क्या क्या था, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि इंडिया और चाइना के बीच एक और बार यहाँ पर झड़प हो चुकी हुई है, जहाँ पर पाकिस्तानी बेस्ड लश्कर ए तैयबा का एक लीडर, जिसका नाम साजिद मीर है, उसे यूनाइटेड नेशंस द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट का डेसिग्नेशन दिलवाने में यहाँ पर जो कोशिश यूएस और इंडिया कर रहे थे, उसे यहाँ पर चाइना ने फिर से ब्लॉक किया हुआ है। और दिस क्लियरली शोज कि चाइना कितना सीरियस है टेररिज्म और उसके खिलाफ लड़ाई को लेकर। दरअसल हुआ ये कि 1267, जो कि अल कायदा सैंक्शंस कमिटी की मीटिंग जो चल रही थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वहाँ पर ये ब्लॉकेज हुआ है चाइना के द्वारा, जो साजिद मीर को यहाँ पर बचाने की अब यहाँ पर कोशिश की गई है। अब थोड़ा बहुत पहले साजिद मीर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एज ऑफ नाउ तो माना जा रहा है कि साजिद मीर इज इन हिज मिड 40s और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने भी इस पर बाउंड्री रखी हुई है लगभग यूएस डॉलर्स 5 मिलियन की। खासकर इसका रोल जो 26/11 के मुंबई टेरर अटैक्स में था, बिकॉज ऑफ दैट यूएस भी इसे चाहता है और इंडिया तो वैसे भी इसे चाहता है कि इसे लाकर कटघरे में खड़ा करे और जो कुछ भी जस्टिस करना हो वो करने की हम पूरी कोशिश करें। साजिद मीर के बारे में थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश करते हैं। साजिद मीर जो है वो लश्कर ए तोयबा का एक सीनियर मेंबर है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर एक्टिविटीज यहाँ पर करता है। और 2008 में जो मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे नवंबर के महीने में 26/11 में, उसका मास्टरमाइंड ये जाना जाता है। यानी कि पूरी तरीके से प्लानिंग, एक्सिक्यूशन वगैरह सब कुछ साजिद मीर ने ही किया हुआ था। और पिछले ही साल जून 2022 में पाकिस्तानी एक कोर्ट ने साजिद मीर को 15 साल की सजा सुनाई हुई थी फॉर टेरर एक्टिविटीज वगैरह। लेकिन किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं मिला है कि इस तरीके का अरेस्ट वगैरह जो हुआ हो, इस तरीके का जजमेंट्स वगैरह, सेंटेंसिंग उसे मिला हुआ हो। हालांकि पाकिस्तान तो ये भी कोशिश कर रहा था कि इवन 2022 तक भी ये दुनिया पर एक ऐसी छवि प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था कि साजिद मीर तो कब का मर चुका हुआ है, और अगर मर चुका हुआ था तो अब पाकिस्तानी कोर्ट ने सेंटेंस किसे दिया हुआ है, 15 साल की जेल की सजा किसे देना सुनाई गई है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के भी डबल स्टैंडर्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये साजिद मीर दरअसल बना कैसा इतना बिग डील? देखिए, दरअसल ये की फिगर है 26/11 के अटैक्स में। की प्लानर, चीफ प्लानर भी इसका माना जा रहा है। और मुंबई में जो टेरर अटैक्स लश्कर ए तोयबा वालों ने किए हुए थे, वो दरअसल पाकिस्तान में एक कंट्रोल रूम में बैठकर पूरी तरीके से यहाँ पर अटैक्स करवा रहा था। यानी कि इसीलिए इसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में बैठकर ये मुंबई में अटैक्स करवा रहा था। कई सारे मल्टीपल साइट्स पर जो टेररिस्टों ने अटैक किया हुआ था, वहां पर ईच एंड एवरी स्टेप ये फोन पर बैठकर उन्हें बता रहा था कि किस तरीके से स्लॉटर वहां पर करना है। यानी कि स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, एक्सिक्यूशन पूरा साजिद मीर का ही था। थोड़ा बहुत साजिद मीर के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। इसकी पैदाइश लाहौर में हुई थी, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फैमिली में। और ये 16 साल का था जब जिहाद करने के लिए लश्कर ए तोयबा इसने ज्वाइन किया हुआ था। लश्कर ए तोयबा एक टेरर आउटफिट है बच्चों, जो पाकिस्तान बेस्ड है, जिसमें हाफिज सईद और अब्दुल्ला आजम, जो कि एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट है, इन दोनों ने मिलकर 1980s में इसे एस्टेब्लिश किया हुआ था। और इवन ओसामा बिन लादेन भी इससे इंस्पायर्ड था। और साथ ही साथ जब साजिद मीर लश्कर ए तोयबा में आया, तो आहिस्ता से वो इंटरनेशनल ऑपरेशन विंग का एक हिस्सा बन चुका हुआ था उस टेरर आउटफिट का, और ग्लोबल जिहाद पर उसने अपना कंसंट्रेशन लगाया हुआ था। और साथ ही साथ लश्कर ए तोयबा ऑर्गेनाइजेशन के जो मिलिट्री चीफ थे, ज़कीउर रहमान लखवी, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, तो इसके साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वो क्लोज हो गया और कई सारे अटैक्स उसने प्लान किए हुए थे। यूएस में सितंबर 11 2001 में टेरर अटैक हुआ था, और बाद इसके साजिद मीर पूरी तरीके से प्रोमिनेंस में आ चुका हुआ था, क्योंकि फॉरेन टेररिस्ट भी जो पाकिस्तान में आना चाहते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, उनको भी साजिद मीर ट्रेनिंग दिया करता था। और उन्हीं में से एक था फ्रेंचमैन, जिसका नाम था विली ब्रिजेट। तो विली ब्रिजेट से भी कई सारे इंपॉर्टेंट खुलासे हमें देखने को मिले साजिद मीर और उसके प्लानिंग वगैरह के बारे में। और कई सारे वेस्ट से जो लोग आते थे वेस्ट पर अटैक करने के लिए, वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाते थे। ब्रिजेट के हिसाब से ये कहा जाता है कि साजिद मीर जो था वो पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा था। और कई सारे इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स ने भी, कई सारे कंट्रीज के भी इंटेलिजेंस ब्यूरोस ने ये कहा हुआ है कि हाँ, शायद इसका लेना देना पाकिस्तानी आर्मी से हो। और यहाँ तक कि एक फ्रेंच काउंटर टेररिज्म मैजिस्ट्रेट जिसने साजिद मीर को इन्वेस्टिगेट किया हुआ था, उसने ये तक कहा कि एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल पाकिस्तानी आर्मी का साजिद मीर था, और अपेरेंटली आईएसआई से भी ये जुड़ा हुआ था। यानी कि खुद साजिद मीर ने ये कहा हुआ है उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। तो क्लियरली ये बताता है कि पाकिस्तानी आर्मी भी शायद यहाँ से इनसे जुड़ी हुई थी।
अब मेन सवाल हमारे लिए ये होता है कि 26/11 के अटैक्स में इसका इन्वॉल्वमेंट कैसा हुआ। देखिए थोड़ा बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको इन ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा। 2001 में, अराउंड 2001 में हुआ क्या कि पाकिस्तानी अमेरिकन हेरोइन डीलर, ड्रग डीलर जिसका नाम था दाऊद गिलानी, यहाँ पर आप उसकी इमेज देख सकते हैं। ये दरअसल यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेंट भी था। तो ये पाकिस्तान आया हुआ था लश्कर ट्रेनिंग कैंप में ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पर दाऊद गिलानी और साजिद मीर की पहचान हुई और दोनों एक दूसरे के करीब हुए। 2005 में साजिद मीर जो था वो प्लान कर रहा था इंडिया पर अटैक करने के लिए। तो जो ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यहाँ पर आए हुए थे मैच देखने के लिए, तो उनके साथ इंडिया में आया और पूरी तरीके से पॉसिबल ऑपरेशंस यहाँ पर उसने प्लान किए हुए थे। और इसी साल लेटर हुआ क्या कि साजिद मीर गया दाऊद गिलानी के पास और उसने कहा कि हम ऐसा मुंबई मिशन तुम्हें देना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें चाहिए कि तुम मुंबई जाओ और ऑपरेशंस का प्रिपरेशन वहां पर करो। तो उसी के चलते दाऊद गिलानी ने क्या किया, अपने नाम को चेंज किया, डेविड कोलमैन हेडली उसने नाम रखा। एक बहुत ही लार्ज लमसम उसे पैसा मिला हुआ था। एक पर्सन जिसका नाम था मेजर इकबाल, और मेजर इकबाल खुद को आईएसआई का सर्विंग एक ऑफिसर बता रहा था। हमें पुष्टि नहीं की गई है, बस ये बताया जा रहा है कि मेजर इकबाल जो था वो आईएसआई से जुड़ा हुआ था। तो ये हैवी अमाउंट अब डेविड कोलमैन के हाथ में गया, जो कि दाऊद गिलानी ही था। यानी कि अब मेजर इकबाल और साजिद मीर ये दोनों बैठकर हेडली के जो कोई भी हैंडलर्स थे मुंबई में, जिन्होंने सेटअप वगैरह बेस किया हुआ था, पैसे वगैरह जो इन्हें दिए जा रहे थे अटैक करने के लिए, वो सभी यहाँ पर मैनेज कर रहे थे। और जैसा प्लान किया गया था उसी तरीके से 10 टेररिस्ट जो थे वो कराची उन्होंने छोड़ा हुआ था। अर्ली मॉर्निंग नवंबर 22 2008 में एक फिशिंग ट्रॉलर को उन्होंने हाईजैक किया, और भाई मुंबई इवनिंग 26 नवंबर मुंबई को वो आए हुए थे शाम तक, और अराउंड 9:30 PM के अराउंड उन्होंने अपने अटैक्स जो थे वो करना चालू किए हुए थे। सबसे पहला टारगेट जो था वो केव था, एक बहुत ही फेमस कोलाबा में, मुंबई कोलाबा में केव लियोपोल्ड, और वहां पर इन्होंने आहिस्ता से शूटिंग चालू की, एंड विद दैट द एंटायर टेरर अनफोल्डेड। और ये सभी काम जो था वो साजिद मीर एक जगह पर पाकिस्तान में बैठकर करवा रहा था। पूरे डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन इसी का ही था। टीवी भी वो देख रहा था, क्योंकि यहाँ से न्यूज़ चैनल्स 24 घंटे इंपॉर्टेंट से अपडेट्स दे रहे थे। तो पाकिस्तान में बैठकर वो अपने लोगों से भी यहाँ पर टेररिस्टों से बात भी कर रहा था, और न्यूज़ चैनल्स में क्या क्या हो रहा था, प्रतिक्रिया सरकार वगैरह की क्या क्या थी, ये सभी चीज़ें उसने आहिस्ता से प्लान करके ये 26/11 का अटैक किया हुआ था। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।